लड़की को जब पता चला कि वो सबसे अमीर आदमी की असली बेटी नहीं है तो उसने बिना एक पल सोचे अपने असली माँ बाप के घर लौटने का फैसला कर लिया। एक 8 बड़े भाई, हर भाई अलग, हर भाई की अपनी पहचान। और हैरानी की बात ये थी कि 8 के 8 इतने स्मार्ट और चार्मिंग थे कि किसी फिल्म के हीरो लगे। माँ को डर था, उसे लगता था कि जो लड़की सालों तक महलों जैसी जिंदगी जी चुकी है वो इस छोटे से घर को कभी अपनाएगी ही नहीं। शायद नखरे करेगी, शिकायत करेगी या वापस लौटना चाहेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लड़की ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा बिस्तर लगाया, मुस्कुराकर खाना खाया और ऐसे घुल मिल गई जैसे यही उसका असली घर हो। उसे खुद थकी हुई बिस्तर पर लेटी और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन उतना देखा, सपने में उसने अपने 8 भाइयों का भविष्य देखा। सबसे बड़ा भाई एक दिन देश की सत्ता के करीब पहुंचने वाला था। गरीबी में जन्म लेने के बावजूद वो अपनी मेहनत से बड़ा अधिकारी बनेगा। दूसरा भाई खाली हाथ शुरुआत करेगा लेकिन अपनी मेहनत से बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा नाम बनाएगा कि लोग उसकी मिसाल देंगे। तीसरा भाई किताबें लिखेगा, ऐसी कहानियां जो लाखों लोग पढ़ेंगे। चौथा भाई बड़े पर्दे का स्टार बनेगा, अवार्ड्स, नाम, शोहरत सब उसके कदम चूमेंगे। पांचवां भाई रियल एस्टेट की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा करेगा। छठा भाई टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़कर प्रोफेसर बनेगा। सातवां भाई अपनी कोडिंग और हैकिंग स्किल्स से गेम कंपनी शुरू करेगा। और सबसे छोटा 8वां भाई जिसे दवाइयों और इलाज का जुनून था, एक दिन मेडिकल दुनिया का बड़ा नाम बनेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस अमीर परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था, कुछ साल बाद सिर्फ एक गलत फैसला उनकी पूरी बर्बादी की वजह बनेगा। अगली सुबह स्कूल का टाइम हो चुका था। बस लड़की थोड़ी देर से उठी थी और उसका भाई पहले से इरिटेटेड बैठा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी छोटी बहन को देखा वो एकदम चुप हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन इतनी प्यारी होगी, बिल्कुल पोर्सलेन डॉल जैसी। पापा ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे 8वें भैया हैं। लड़की ने धीरे से कहा, भैया, बस एक शब्द। और भाई वहीं ऑकवर्ड होकर खड़ा रह गया। अगले ही पल बोला, चल मैं तुझे साइकिल से स्कूल छोड़ देता हूँ। रास्ते भर वो कुछ नहीं बोला, लेकिन स्कूल के पास पहुंचकर अचानक रुक गया। सामने एलीट स्कूल का बड़ा गेट था, लग्जरी कार्स की लाइन लगी हुई थी। भाई ने नजरें झुकाकर कहा, मैं यहीं छोड़ देता हूँ। साइकिल लेकर अंदर तक जाऊंगा तो तुझे शर्म आएगी। लड़की ने तुरंत सिर हिलाया, मुझे शर्म क्यों आएगी, शाम को गेट पर लेने आना, बस इतना सुनना था। भाई की आंखों में जैसे कुछ चमक गया। लेकिन स्कूल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ विस्पर्स शुरू, देखो फेक हेरेस आ गई, अब इसकी एंगेजमेंट भी टूट जाएगी, अब इसकी औकात क्या बची। लेकिन लड़की ने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधे क्लासरूम में जाकर बैठ गई। एक अजीब बात थी, उसका डेस्क मेट आज नहीं आया था और वो कोई आम लड़का नहीं, उसका अरेंज्ड मैरिज पार्टनर था। उसे भी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। उधर लड़की ने बैग रखा और पेंसिल केस निकालने के लिए डेस्क खोली। लेकिन अगले ही सेकंड उसके हाथ में पेंसिल नहीं, एक जिंदा सांप था। पूरी क्लास चीख उठी, सब पीछे हट गए। लेकिन लड़की, उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। तभी पीछे से जोरदार हंसी सुनाई दी। आखिरी बेंच पर बैठा लड़का हंस रहा था, वही लड़का जिसने कभी उसे प्रपोज किया था और रिजेक्शन के बाद उससे नफरत करने लगा था। अब जब लड़की का स्टेटस खत्म हो चुका था, उसने बदला लेने का मौका ढूंढ लिया। लेकिन उसे क्या पता था, आज सामने वाली लड़की पहले जैसी नहीं रही। वो धीरे से उठी, मुस्कुराकर बोली, गिफ्ट के लिए थैंक्स, रिटर्न गिफ्ट दूं? लड़का हंस पड़ा, पहले तेरी वैल्यू थी क्योंकि तू अमीर घर की बेटी थी, अब तू कुछ भी नहीं। हाँ, अगर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लेती तो शायद सोच लूं। पूरी क्लास सन्न। लेकिन लड़की ने गुस्सा नहीं किया, उसने बस वही सांप उठाया और सीधे लड़के की यूनिफॉर्म में डाल दिया। अगले ही सेकंड जो लड़का अभी तक हंस रहा था वही बुरी तरह चीखने लगा, कूदने लगा, कांपने लगा और फिर उसकी पैंट पर गीला निशान दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें पलटी और वो बेहोश। पूरी क्लास